अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 12 है रुक्कई सजूद सीरीज़ का, और आज मैं सूरह अन-नमल की आयत नंबर 24 पर बात करना चाहूँगा। इस आयत में लिशम्सी मौजूद है, यानी शम्स के लिए सजदा। इस आयत को हमारे मजहबी पेशवा मलका बल्कीस, जो कि एक काफिर औरत थी, इन लोगों के मुताबिक इसकी तरफ मंसूब करते हैं, जबकि इस आयत समेत पूरी अल किताबिल मुबीन में बल्कीस नामी औरत जो कि मलका थी, उसका नाम ही मौजूद नहीं है। चूँकि ये नाम और इसके मुतल्लिक खट्टी मीठी कहानियाँ इन्होंने अपनी मजहबी किताबों में जाकर पढ़ी हैं और फिर उस पर अकीदा बना लिया है, और फिर ये अकीदा अल किताबिल मुबीन पर थोप दिया। और ये इस वजह से ताकि जो कहानियाँ तारीख़ की बुनियाद पर घड़ी रखी हैं और वहाँ इनका अकीदा बन चुका है, उस अकीदे को अल किताबिल मुबीन की आयत पर थोपा जाए। और अगर कोई कहे कि ये जो आप सुना रहे हैं कहाँ है, तो वो निकाल के आगे रख दें कि देखें जी, ये तो कुरान में भी बताया गया है, जबकि अल किताबिल मुबीन में ऐसा कुछ नाम है ही नहीं, बल्कि इस नाम है ही नहीं। अल किताबिल मुबीन में इससे पिछले वाली आयत में मराअतन आया है। इसके मानी इन्होंने कहीं बीवी किए हैं और कहीं पर औरत किए हैं, जबकि मराअतन ना औरत है और ना ही बीवी है, क्योंकि इसके आगे गोल वाला ताए बता रहा है कि इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों जिन्स शामिल हैं, बिल्कुल लफ्ज़ उम्मत की तरह। जबकि मराअतन पर लेक्चर यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, उनका जायज़ा आप ले सकते हैं। जबकि आपको बता दूं कि उम्मत लफ्ज़ में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, उसके आगे गोल वाला ताए है, तो इसके अंदर भी दोनों ही आएंगे, लिहाजा इसके मानी मिजाज अथॉरिटी के हैं। बाकी उन लेक्चर्स के जिनमें मराअतन आया है, लिंक्स मैं आज वाले लेक्चर के नीचे कमेंट में लगा रहा हूँ, वहाँ जाकर आप जायज़ा ले सकते हैं कि मराअतन के एक्चुअली मानी है क्या। वैसे भी ये वाली आयतें सूरह अन-नहल की शेखुसबाग पढ़ें तो पता चलता है कि मिजाज अथॉरिटी है कोई, जबकि मैं मरवजा तर्जुमा स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इसमें लिखा है कि वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है अल्लाह के अलावा। दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि क्या ये कौम कभी गुज़री है? अगर गुज़री है तो रोए ज़मीन पर इसकी बाकियात कहाँ हैं? आप देखें, मलका बल्कीस यानी हुक्मरान थी, इस मलका का कोई महल शहल, कोई आलीशान घर वगैरह तो होगा, कहाँ है रोए ज़मीन पर? अगर कहीं है तो बराए मेहरबानी तस्वीरें कमेंट में लगाएं। अगर नहीं है तस्वीरें तो माने कि ये अल किताबिल मुबीन के करैक्टर हैं और कभी ये बतौर इंसान गुजरे ही नहीं। जबकि यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अल किताबिल मुबीन की लिसान मुकम्मल तौर पर फिगरेटिव है। फिगरेटिव लैंग्वेज का एक जुज़ ये है कि उसमें मौजूद करैक्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले को हदायत मिल रही होती है। आपको बताता चलूँ कि जब भी सजदा के मुतल्लिक मेरी कभी या आपकी कभी इन मजहबी पेशवाओं और इनके चाहने वालों से बात हुई, तो उन्होंने इस आयत को फ़ौरन पेश किया कि देखो, वो सूरज और चाँद को सजदा किया करते थे। लेकिन जब भी मैंने काउंटर सवाल किया कि चलो यहाँ से अगर मैं आपके वाला माथा ज़मीन पर लगा कर जो अमल किया जाता है इसको सजदा मान भी लेता हूँ, तो आप लोगों ने तो उनका सजदा चोरी किया है। फिर ये लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं, क्योंकि आप खुद देखें कि अगर ऐसा है तो फिर सजदा उनसे चोरी किया गया, क्योंकि उनके वाला सजदा करवाना चाह रहा है अल्लाह, जबकि वो मुशरिक उनको बताते हैं तो मुशरकीन वाला सजदा किया जाता है, माथा ज़मीन पर लगाने वाला। जबकि दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि सूरह यूसुफ की आयत नंबर 4 और ना ही
सूरह हज की आयत नंबर 18 पर जो लेक्चर किए हैं, इनमें शम्स नीले आसमान वाला सूरज है और ना ही कमर नीले आसमान वाला चांद है, जबकि शम्स क्या है वो आपसे मैं इन दोनों लेक्चर नंबर 10 और 11 में शेयर कर चुका हूँ। मैं दोबारा आपको बताता चलूँ कि शम्स रोशनी फराहम करने वाले को कहा जाता है, और आज चूँकि सूरह 27 की आयत नंबर 24 पर लेक्चर है, तो इसमें ली शम्सी आया है, इसमें ली हरूफ जारा है और अशम्सी मजरूर और मारफा है। जब ये मारफा है तो ये मखसूस है, लिहाजा अशम्सी जिसको सजदा किया जाता था आसमान वाला नहीं है बल्कि ख़ास है। अगर हम 1 मिनट के लिए नीली खला वाला सूरज समझ भी लेते हैं तो इसको मारफा करने की भला क्या ज़रूरत थी, वो तो है ही एक। इसका मतलब है सूरज और भी हैं, लेकिन ये जो है ये ख़ास है, इस वजह से इसके साथ अल लगाया गया है। दोस्तों, ये नीले आसमां यानी खला वाला सूरज क्यों नहीं है, तो आयत में मिन दूनिल्लाही आया हुआ है। इसके मुतल्लिक आपसे मैं शेयर करता चलूँ कि आप किसी भी मुतरजम का तर्जमा उठाकर देख लें, उसने अपने तर्जमा में मिन के मानी किए ही नहीं हैं, जबकि दूनी के मानी इन्होंने के अलावा किए हैं, जबकि के अलावा मानी तो इल्ला के किए जाते हैं। दूनी को हम देखते हैं तो ये दावाना रूट से है, इसी रूट से लफ्ज़ तदवीन, मदवन, दीवान वगैरह बनते हैं। इसके मानी हमारे मुतरजमीन ने अलावा और बहुत सौ ने सवाए किए हैं, जबकि ये मानी तो इला के हैं, दूनी के नहीं। जबकि दूनी के मानी कमतर, वैल्यू कम करना, कमी बेशी करना, हकारत, हकीर और अदना या सानवी हैसियत देना दूनी के मानी हैं। लेकिन मिन दूनिल्लाही का तर्जमा, लिहाजा मिन दूनिल्लाही का तर्जमा बनेगा खालिक की वैल्यू कम करने से, खालिक की अज़मत कम करने से, खालिक की शान कम करने से, खालिक को डिग्रेड करने से। दोस्तों, ये इसके मानी बनेंगे। अब इसका दूसरा जाविया भी मैं आपसे शेयर करूं, जैसा कि दूनी के मानी के अलावा लगाए जाते हैं, तो तर्जमा कुछ यूँ बनेगा कि अल्लाह के अलावा से, यानी अल्लाह को तो वो मानते हैं, इसके अलावा से भी ये किसी और को मानते हैं, लिहाजा जिसको मानते हैं वही इनका शम्स है, लिहाजा इसको मानना ही इसके लिए सजदा करना है। और इस आयत में शम्स यानी रोशनी फराहम करने वाला कौन है, किस की वजह से अल्लाह की वैल्यू घटाकर शम्स के लिए सजदा हो रहा है, वो आयत की अंडरस्टैंडिंग के दौरान मैं आपसे शेयर करूँगा। लिहाजा दोस्तों, सजदा के मानी जानने के लिए लेक्चर नंबर 2 रुक्का सजूद का जायज़ा लें। इसमें बड़ी तफसील से सजदा के मानी पर बात की गई है, उसका लिंक भी मैं आज वाले लेक्चर के कमेंट में लगा रहा हूँ, गौर कर सकते हैं आप उस पर, वो दोस्त जिन्होंने जायज़ा नहीं लिया है। लेकिन अभी मैं आपसे सिर्फ ये शेयर करना चाहूँगा कि मैं सूरह इंशिकाक की आयत नंबर 21 और 22 लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, गौर करें। इसमें आयत नंबर 22 में युकज़िबून आया है, इसके मानी आप लोगों को पता ही है कि वो झुटलाते हैं, यानी वो यकीन नहीं करते हैं। जबकि इसकी ज़िद में आयत नंबर 21 में यसजुदून आया है, इसके मानी मानना से मुतल्लिक खुद ही तय हो जाते हैं कि वो मानते हैं, क्योंकि वो झुटलाते हैं, इसकी ज़िद वो मानते हैं, लिहाजा यसजुदून के मानी हैं वो मानते हैं, सजदा के एक मानी वो मानते भी हैं, लिहाजा इसके यहाँ से और भी मानी जो सामने आ रहे हैं वो हैं वो अमल दरामद करते हैं, वो फरमा बरदारी करते हैं। लिहाजा दोस्तों, सूरह 27 की आयत नंबर 24 में इसके मानी मानना लगेंगे। इस आयत में आप गौर करें तो लफ्ज़ शैतानु भी आया है, ये कौन है, तो मैंने आयत लगाई है, देखें सूरह 7 की आयत नंबर 175, इसमें लिखा है कि वतलु अलैहिम नबा अल्लज़ी
आतैनाहु आयातिना फनसलखा मिनहा फअत्तबअहु शैतानु फकाना मिनल गावीन। और तू इन पर सबक दे इस खबर का जो हमने इस रजू करने वाले को दी। हमने दी अपनी आयतें, फिर आयतें मिलने के बाद वो हमारी आयतों को छोड़कर निकल खड़ा हुआ। हमारी आयतों में से जब निकला तो फिर इसने शैतान की इत्बा की, इसके बाद वो हो गया बहकने वालों में से। दोस्तों, आयतों से निकलने वाला शैतान की इत्बा में चला गया, यानी शैतान वो है जो आयतों से दूर करने वाला है। और आज के दौर में आप देखें, आयात से दूर करने वाले कौन हैं? वही शैतान है। और ये कौन है आपको पता ही है। लिहाजा अल किताबिल मुबीन के अलावा जो हुक्म पेश करते फिर रहे हैं और कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ की तफसीर फ़लाँ रवायत से ले लो और फ़लाँ की फ़लाँ से, यही आयात से दूर करने वाले हैं। और यही लोग कहते हैं कि अल किताबिल मुबीन को खुद से ना पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे। यही वो अफराद हैं जो आयात से दूर करने वाले हैं। और ये ऐसा इस वजह से कहते हैं ताकि इनकी चौधराहट कायमो दायम रहे। लिहाजा अब मैं आपसे सूरह अन-नमल की आयत नंबर 24 की शेयरिंग करता हूँ। तो इसमें लिखा है कि वजदतुहा व कौमहा यसजुदूना लिशम्सी मिन दुनिल्लाही। और मैंने इस मिजाज अथॉरिटी और इसकी कौम को पाया, वो कायनात बनाने वाले की वैल्यू घटाने से रोशनी देने वाले के लिए मानते या फर्माबरदारी करते हैं। दोस्तों, मिजाज अथॉरिटी बिल्कुल आप ऐसे ही लगा लें जैसे हमारे अब बड़े बड़े उल्मा हैं ये, और इनको मानने वाले जो लोग हैं वो इनकी कौम है। लिहाजा वो अल्लाह की वैल्यू घटाते हैं। कैसे घटाते हैं? वो यूं के कहते हैं कि अल किताबिल मुबीन की तफसील ये नहीं कर सकती क्योंकि अल्लाह ने दी ही नहीं है, जबकि अल्लाह ये अल किताबिल मुबीन कहती है कि तफसील है इसमें हर तरह की, मुकम्मल तफसील दे दी है। लेकिन ये कहते कि नहीं दी है। क्या करते हैं कि अल्लाह ने नहीं दी है, क्या अल्लाह की वैल्यू घटा दी। जब अल्लाह की वैल्यू घटा दी तो उससे फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने दूसरा जो लिटरेचर है उसकी तरफ रुख किया। तो वो लिटरेचर है 4 बड़े आइमा और 6 छोटे, यानी 4 फ़िक़्ह की किताबें और 6 हदीस की किताबें, उनकी तरफ रुख करते हैं। और वहाँ फिर जो उन किताबों में मेंशन है मुख्तलिफ नामों से चीज़ें, वो फिर लोगों के आगे पेश करते हैं। लिहाजा जो मिजाज अथॉरिटी है, जैसा कि बड़े बड़े उल्मा, वो इनको अपनी कौम यानी अपने मानने वालों को उन किताबों की तरफ लेकर जाते हैं और उनमें जो नेम मेंशन है, जो बता रहे हैं कि फलां बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने यूं किया था, यूं किया था, यूं किया था, वो जो मेंशन है जिस नाम से वो तहरीरी मसवदा, वो नाम इनके शम्स हैं, वो नाम इन सब के शम्स हैं। लिहाजा ये मजाज अथॉरिटियाँ यानी हमारे बड़े बड़े उल्मा और इनके मानने वाले जो इनकी कौम है, ये सब उनको मान रहे हैं, उनकी मान रहे हैं, यानी उनको सजदा कर रहे हैं, उनको सजदा कर रहे हैं। लिहाजा ये जो इनका शम्स जो है वो है जिसकी ये बात मान रहे हैं। अल्लाह की वैल्यू घटाने से ये लोग अल्लाह की वैल्यू घटाए हुए हैं उसके आगे। अब आप देख ले कि किसके आगे ये लोग अल्लाह की वैल्यू घटाए हुए हैं। आपके सामने है सारा कुछ आंखों के। दूसरा ये कि इनके वाला अगर हम तर्जमा लगा के इस आयत का तर्जमा करते हैं तो तर्जमा यूँ बनेगा, और मैंने इस मिजाज अथॉरिटी और इसकी कौम को पाया, वो कायनात बनाने वाले के अलावा चांद को सजदा करते हैं। लिहाजा अल्लाह को तो मान ही रहे हैं, के अलावा यहाँ पे आएगा। के अलावा का मतलब होता है कि आपने रोटी खाई है, रोटी के अलावा क्या खाया है, यानी रोटी तो खाई है, के अलावा भी तो कुछ खाया है। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह को तो कर ही रहे हैं,
لیکن اس کے علاوہ دوسرے کو بھی کر رہے ہیں سجدہ. لہذا اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی برابر مان رہے ہیں. لہذا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات انہوں نے ہی پورے کرنے تھے اور انہوں نے طریقہ بتا دیا ہے ہمیں. اب آپ خود دیکھ لیں تو جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں وہ ان کا شمس ہے. لہذا آپ دیکھ لیں کوئی امام مالک کو مان رہا ہے، کوئی امام حنبل کو مان رہا ہے، کوئی امام باقر کو مان رہا ہے، کوئی حدیث میں لکھے ہوئے کسی کریکٹر کو مان رہا ہے، کوئی حدیث میں لکھے ہوئے کسی کریکٹر کو مان رہا ہے کہ یہ فلاں جو صحابی ہے اس نے کہا تھا. یہ سارے کے سارا جو بھی جس کو مانتا ہے پڑھتے وقت وہ اس کا شمس ہوتا ہے، مجاز اتھارٹی کا. لہذا یہ سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کے چاند وہی ہیں، وہی ہیں ان کے چاند. مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جب یہ شمس کو سجدہ کرنے والے کیوں کر رہے ہیں اس کو سجدہ، تو وہ آگے بتایا گیا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور آیتوں سے دور کرنے والے نے ان کے لیے ان کے کاموں کو خوشنما بنایا. اب آپ دیکھ لیں آیتوں سے دور کرنے والے کون ہیں ہمارے معاشرے میں؟ وہی افراد ہیں نا جو کہتے ہیں کہ یار یہ تفسیر پڑھ لو، یہ تفسیر پڑھ لو، اس میں یوں لکھا یوں کہا گیا ہے. اور پھر یہی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی خود سے قرآن نہیں سمجھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. کیا ہے؟ یہی تو آیتوں سے دور کرنے والے ہیں. اس آیت میں ان کو ہی تو شیطان کہا گیا ہے. لہٰذا یہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے جو اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں ان کو خوشنما بنا کر پیش کر رہے ہیں. مثلا ابھی ایک ایونٹ گزرا ہے جانوروں کے گلے پر چھری چلا کر جو ایونٹ منایا جاتا ہے سال بعد، اس ایونٹ کی اتنی فضیلت بتاتے ہیں، اتنی برکات بتاتے ہیں کہ وہ جی جانور کے اوپر بیٹھ کر پل کراس کرو گے صراط والا تو یوں سیدھے جنت میں، یہ وہ برکات بتاتے ہیں نا. وہ اس عمل کو جو الکتاب المبین میں ہے ہی نہیں خوشنما بنا کر پیش کر رہے ہوتے. اسی طرح نماز کی فضیلتیں بتاتے ہیں، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پڑھنے والا سیدھا جنت میں جائے گا، نماز پچھلے گناہ بخشوا دیتی ہے. یہ عمل جو ہے ان کے یہ قرآن میں نہیں، لیکن یہ لوگ اس کو خوشنما بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ اور بھی بہت سے عمل ہیں جن کو خوشنما بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ. لہٰذا یہ کر رہے ہیں. قرآن ان سب میں سے کس کو کتنا آتا ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے. دور کیے ہوئے ہیں، خود تو دور ہیں ہی ہیں، لوگوں کو بھی دور کیا ہوا ہے. لہٰذا یہاں پر ان کو کہا گیا ہے آیتوں سے دور کرنے والا، اور ٹرم استعمال کی گئی ہے شیطان کی. مزید یہ لوگ جو ہیں آیتوں سے دور کرنے والے یہ کیا کرتے ہیں؟ جب لوگوں کے اعمال خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں اور لوگ ان پر ڈٹے ہوئے لگے ہوئے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور آیتوں سے دور کرنے والا ان کو خاص سبیل سے دور کرتا ہے. خاص سبیل کون سا ہے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس سے یہ روکتے ہیں ان کو. اب آپ دیکھ لیں اللہ نے جو سبیل دیا ہے وہ الکتاب المبین میں موجود ہے، اور یہ کہتے ہیں آیتوں سے دور کرنے والے کے خود سے نہیں سمجھنا، گمراہ ہو جائے گی. دور کرنے کے لیے بہانہ ہے، اور لوگوں نے جو اعمال بنا رکھے ہیں وہ اعمال پہ لگا رکھا ہے، اور فصدہم، اور روک رہے ہیں ان کو عن السبیل، سبیل سے. قرآن سے سب کو روک رکھا ہے، کیونکہ جب لوگوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیے سمجھ کر تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. کیا ہوگا؟ ان کا تو گھاٹا ہے، یہ بھلا کیوں آنے دیں گے قریب؟ یہ تو روکیں گے ہی روکیں گے سبیل سے. لہٰذا جو وہ کیا ہے مزید آیت کے آگے میں بتایا گیا ہے فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اس کے بعد وہ ہدایت نہیں پاتے ہیں. اب یہاں پر فائنل بات کر دی گئی ہے فا لگا کر کے وہ ہدایت نہیں پاتے ہیں، یعنی جن کے اعمال خوشنما بنا کر پیش کر دیے ہیں اور وہ لگے ہوئے ان خوشنما جو اعمال بنا کر پیش کیے ان کو ہدایت نہیں ملتی، وہ ہدایت پا ہی نہیں رہے ہیں. جس دن ہدایت پالی اسی دن ان کو وہ جو یہ عمل کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں گے. لہٰذا یہاں پر فائنل بات یہ بھی کر دی گئی ہے فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اس کے بعد وہ رہنمائی نہیں پاتے، یعنی جو رہنمائی نہیں پا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شمس کو سجدہ کر رہے ہیں. جو رہنمائی نہیں پا رہے وہ شمس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جن کے پاس رہنمائی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا شمس ہے، انہوں نے شمس بنا رکھا ہے، آسمان والا نہیں.
शम्स है उनका जिसकी वो बात मानते हैं, और बात मानना ही वो सजदा करना है, और वो उस शम्स की बात मान रहे हैं, लिहाजा उस शम्स को वो सजदा कर रहे हैं। वो शम्स कौन सा है? वो ही है जिसकी बात वो फाइनल अथॉरिटी के तौर पर मान रहे हैं। लिहाजा एंड पे मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि वो हदायत नहीं पाते हैं इसके बाद। लिहाजा जो हदायत नहीं पा रहे वो शम्स को सजदा कर रहे हैं, अल्लाह को नहीं कर रहे। जिस दिन हदायत पालेंगे वो उस सबील की जिससे ये आयतों से दूर करने वाले रोकते हैं, उस दिन से ही अल्लाह को सजदा करना शुरू हो जाएंगे, और जो मरवजा चल रहा है उसको खुद ही वो अल्लाह हाफिज कह देंगे। ये इस आयत की अंडरस्टैंडिंग थी। शम्स यहाँ भी मारफा है और शैतान भी मारफा है। लिहाजा आप देखें कौन आयतों से दूर कर रहा है। जो आयतों से दूर कर रहा है वो सबील अल्लाह से भी रोक रहा है। कौन रोक रहा है? आपको पता ही है। हम तो कहते हैं कि सिर्फ कुरान मजीद पे आओ, लेकिन लोग रोक रहे हैं कि वो नहीं जिन्हीं हदीस है, फलां है, ढमका है, उसके बगैर कुरान समझ ही नहीं सकते। ये हीले बहाने होते हैं कुरान से दूर करने के। वो जी उस किताब के बगैर तो आप कुरान ही नहीं समझ सकते। ये हीले बहाने हैं लोगों को दूसरी तरफ ले जाने के, ताकि वो पहले वो पढ़ें बाद में इसकी तरफ आए। जब वो पहले वो पढ़ लेंगे तो वो बातें ज़हन में होंगी, ये समझ ही नहीं आएगी। लिहाजा दोस्तों, फ़हुम ला यहतदून, जो हदायत नहीं है पा रहे, इसके बाद से वो क्या है? वो शम्स को सजदा कर रहे हैं, और वो शैतान उनको उनके अमाल खुशनुमा बनाकर दिखा रहा है। आपके सामने आंखें खोल के अपने मुआशरे पे ज़रा गौर करें। ये सारे करैक्टर आपको आज दिखेंगे। आसमान वाला, नीले वाले आसमान वाला, यहाँ सूरज है ही नहीं। शम्स बतौर इस यहाँ पर आया है फिगरेटिव आया है। अगर हम आसमान वाला लेते हैं तो मुझे बताएं कि इस वक्त दुनिया में कौन सी कौम है जो आसमान वाले सूरज को सजदा करती है। चलो आज के दौर को छोड़ दें, इससे पहले जो सदियां गुजरी हैं जब से दुनिया बनी, मुझे कोई एक दिखा दें कौम ऐसी जो आसमान वाले सूरज को सजदा करती हो। एक दिखा दें। गूगल रिसर्च कर लें, आप किताबें पढ़ लें, मुझे दिखाएं कौन है। लिहाजा तब भी अगर करती है तो तब भी लोगों ने, अगर मिल भी जाता है आपको, तो तब भी लोगों ने उसके नाम की तालीमात बना रखी होंगी, क्योंकि हर बंदे के पास अपने देवता के नाम की तालीमात होती, वो तालीमात मान रहे हैं। बस तालीबात को मान के उस पर अमल करना मुसैदा है, जबकि ये है नहीं। ये मैं अलग से आपसे शेयर कर रहा हूँ। जबकि यहाँ जो माना जाता है हमेशा शख्सियात को मान के उनकी बात पर लब्बैक कहा जाता है। जिस शख्सियात को माना जाता है वही उसका शम्स होता है, चाहे वो दुनिया में गुजरा हो, तहरीर में सिर्फ मौजूद हो, या वो उसकी मिसाल दे के पेश किया जा रहा हो। दोस्तों, ये हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।